एक महिला जिसके पास में एक छोटी सी गाय थी, थोड़ा सा दूध देती थी, वो उस दूध को भी थोड़ा सा बचा करके जमा देती, उसके माध्यम से दही फिर मंथन करके वो घी बना लेती और एक मटकी में उस घी को वो संग्रहित करती जा रही थी। जब वो मटकी भर गई तो उसने सोचा इसको नगर में मैं बेच करके आती हूँ और उससे अपने जीवन के लिए उपयोगी चीज़ों को मैं खरीद लाऊंगी। पुराना ज़माना था, आवागमन के साधन थे नहीं, तो पैदल ही वो शहर की ओर चली। रास्ते में एक जगह पर उसने उस मटकी को रख करके थोड़ी देर पेड़ की छाया में सुस्ताने के लिए बैठी कि इसी बीच उसकी निद्रा लग गई। जब नींद टूटी तो देखा मटकी वहाँ पर नहीं थी। वो घबराई, इधर उधर देखा, एक महिला उस मटकी को लिए हुए पास में से जाते हुए दिखाई दी। वो फौरन उठ करके उसके पीछे भागी और उसके पास पहुंच करके कहा कि ये मेरी मटकी क्यों उठा लाई? तो उस महिला ने कहा ये तो मेरी मटकी है, और वो देने को तैयार नहीं। दोनों वहाँ पर आपस में उस मटकी के लिए लड़ते लड़ते शहर की ओर बढ़ते बढ़ते शहर पहुँच गई। लोगों ने सुना तो आसपास के लोग एकत्रित हो गए। दोनों एक मटकी पर अपना अधिकार बता रही हैं और लोग निर्णय करने में असमर्थ हैं। तो जो उस नगर का मुखिया था, हाकिम था, उसके पास पहुँचे और उसने सारी बात सुन करके समझ में नहीं आ रहा था कि ये निर्णय कैसे किया जाए, लेकिन उसको अचानक युक्ति आई और उसने कहा जो कचहरी में सामने पानी भरा हुआ है उसमें मेरे बच्चे का एक जूता खो गया है। आप दोनों उसमें से जाकर के जो जूते को खोज लाएगा उसके लिए मटकी मिल जाएगी। दोनों महिलाएं उस कीचड़ में खोजने के लिए चली गईं। बहुत देर के बाद में भी जब किसी को नहीं मिला तो हाकिम ने कहा कि आप लोग बाहर आ जाएं। जब वो बाहर निकले तो उनके हाथ पैर कीचड़ में सने हुए थे और उनके धोने के लिए एक एक लोटा पानी दोनों को दिया गया। एक ने उसमें से थोड़ा पानी बचा करके भी अपने पूरे शरीर को पवित्र कर लिया था, लेकिन एक महिला के तो अभी हाथ ही नहीं धुल पाए थे और हाकिम ने निर्णय दे दिया कि ये जिसने अपने लोटे में पानी बचा लिया है ये घी की मटकी उसी की है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए और वहाँ पर कहने लगे कि ये निर्णय आपने कैसे ले लिया? तो उन्होंने कहा कि इसकी छोटी सी गाय है, थोड़ा सा दूध देती है और इसके पास में भैंसें होने के बाद में भी ये फिजूल खर्ची है, संयम इसके चर्या में इसकी दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए ये जो है घी का संग्रह करने में समर्थ नहीं हो सकती। ये तो इसी के बस की बात है। आज का दिन संयम का दिन है, जहाँ आज आप लोगों ने पूजा में पढ़ा होगा काय छहों प्रतिपाल पंचेंद्रिय मन वश करो संयम रतन संभाल विषय चोर बहु फिरत है। जहाँ षटकाय के जीवों की रक्षा की जाती है, जिसे प्राणी संयम कहा जाता है, और इंद्रिय और मन को बस में करना
ये इंद्रिय संयम के रूप में कहा जाता है। इन पर नियंत्रण बहुत जरूरी है। कहते हैं यदि ब्रेक है तो कार, नहीं तो बेकार। बिना ब्रेक के कार बेकार होती है। अफ्रीका के जंगल में एक पोस्टमैन पोस्ट बांटने के लिए जा रहा था अपनी साइकिल पर, और एक ढाल आया, उसमें गाड़ी की स्पीड बहुत तेज़ हो गई, लेकिन उसने जब देखा सामने एक शेर सो रहा है, उसने ब्रेक लगाने की कोशिश की, लेकिन उस साइकिल में ब्रेक ही नहीं थे और वो साइकिल तीव्र गति से जाकर के उस शेर से टकराई। अचानक आई हुई आफत को देख करके वहाँ पर शेर घबरा करके वहाँ से भाग गया। ये भी वहाँ पर गिर पड़ा था, जैसे तैसे संभल करके वहाँ से भागा, और उसके बाद में उसने कहा कि अब मैं ऐसी साइकिल पर नहीं बैठूंगा जिसमें कोई ब्रेक ना हो। आचार्य श्री भी जब सदलगा में थे, उस समय में विद्याधर के रूप में उनको साइकिल चलाना बहुत पसंद थी। एक बार ऐसा ही हुआ कि जिस साइकिल को वो चला रहे थे उसकी स्पीड बढ़ रही थी ढाल पर, लेकिन ब्रेक नहीं लग रहे थे, तो उनको समझ में आया कि अब तो बड़ी मुश्किल है। लेकिन उनको भी युक्ति उस समय में सूझी। उनकी दृष्टि में जहाँ पर चढ़ाई थी उस तरफ उन्होंने अपनी साइकिल को दिशा दी, और जब चढ़ाई आई तो वो तीव्र गति से चलने वाली भी साइकिल वहाँ पर ठहर गई। ये प्रतीक है कि जो संयम, नियंत्रण जो है भगवान की शरण में, गुरु की शरण में सहजता से प्राप्त हो जाता है। तो ऐसे संयम के लिए, नियंत्रण के लिए, जिसको कि ब्रेक की उपमा दी गई है, व्यंग के रूप में कहते हैं कि आजकल कई गाड़ियां ऐसी होती हैं जिनमें हॉर्न के अलावा सब कुछ बजता है और ब्रेक के अलावा सब कुछ लगता है, ना ब्रेक ही नहीं लगते, बाकी सब चीज़ें बंद रहती हैं। तो ऐसी जो स्थिति होती है, वो नियंत्रण से बाहर की जो चीज़ें रहती हैं वो जीवन को भी नष्ट करने वाली हो सकती हैं। जहाँ गौतम गणधर स्वामी ने वर्धमान स्वामी से समूशरण में पूछा, एक प्राकृत की गाथा के रूप में, कदम चरे कदम चिट्ठे कदमा से कदम सहे, कदम भासेज भुंजेज जैण पावम न बज्जई। प्रश्न किया गया है कि हे भगवान, हम कैसे चलें, कैसे चेष्टाएं करें, कैसे हम शयन करें, कैसे हम बोलें, कैसे हम भोजन करें कि पाप का बंध ना हो। वर्धमान स्वामी ने उत्तर देते हुए उसमें केवल एक शब्द का फेर कर दिया। जहाँ पर कदम था वहाँ पर जदम बोल दिया, यानी सारी क्रियाएं जदम चरे जदम चिट्ठे इस प्रकार से हो गई। और उसका भाव था कि हर कार्य यदि हम यत्न पूर्वक करें तो हम पापों से बच सकते हैं। यदि सावधानी रखी जाए तो उसके माध्यम से हम पाप से बच सकते हैं। जहाँ सबसे पहले इंद्रिय और मन के नियंत्रण के बारे में विचार करें तो सबसे पहले स्पर्शन इंद्रिय पर विजय की बात आती है। लोग आजकल बड़े सुखियार होते जा रहे हैं। कई बार लोगों के मुख से सुनते हैं कि रात में एसी में सोते हैं और सुबह उठ करके यार हाथ पैर दर्द कर रहे हैं, आज तो है सर्दी सी हो गई है। तो वहाँ जहाँ अपनी जो नेचुरल शारीरिक क्षमता होती है वो ऐसे साधनों के माध्यम से प्रभावित हुए बिना नहीं रहती। एक व्यक्ति जो हमेशा एसी में रहते थे, जब बीमार पड़े तो डॉक्टर ने बताया कि दिन में 3-4 घंटे गर्म पानी में पैर को जो है
वहाँ पर डुबा करके रखें। और उसको करते करते वो कहने लगे कि बड़ी बेवकूफ़ी है कि पहले जो है गर्मी से बचने के लिए एसी में जो है घुस जाते हैं और फिर बाद में जो है परेशानी ऐसी आ गई कि अब उसी गर्मी को जो है सहन करो। तो स्पर्शन इंद्री पर विजय प्राप्त करने के लिए हमारे लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ पर जिन चीज़ों को हम उपयोग करते हैं स्पर्शन इंद्री के लिए, वस्त्र आदि, उसमें रेशम के जो वस्त्र होते हैं उनमें कितने सारे कीड़ों का बलिदान हो जाता है। तो हमें ऐसे स्पर्शन इंद्री के भोगों से भी दूर रहने की आवश्यकता है। जहाँ पाउडर लगाते हैं, उस पाउडर के बारे में कहते हैं कि एक हड्डी का चूरा आता है जो 10-20 रुपए किलो मिलता है, और एक मार्बल का चूरा आता है जो 70-80 रुपए किलो आता है। तो समझ सकते हैं कि जो पाउडर बनाने वाली कंपनियां होंगी वो किसका प्रयोग करती होंगी। तो हम ऐसे अपने आप को सजाने के लिए जिनका प्रयोग कर रहे हैं उनमें क्या डल रहा है, यदि हम इस पर ध्यान ना दें तो फिर वो हमारा जो स्पर्शन इंद्री का जो प्रयोग करना है, स्पर्शन इंद्री के जो संयम की बात है, उसके लिए हमें विचार करने के लिए प्रेरित करती है। जहाँ रसना इंद्री की बात आती है, सबसे ज़्यादा व्यक्ति रसना इंद्री के माध्यम से व्यस्त रहता है। वैसे देखा जाए तो दिन भर में केवल 1-2% ही उसका काम होता है, लेकिन फिर भी जहाँ रसना इंद्री के वशीभूत होकर के मछली जो है बंधन में पड़ जाती है। एक कवि ने लिखा, जीव वहाँ पर कह रहा है कि मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए। कि मैं तो तेरे लिए मर गया क्योंकि उस जो मछली पकड़ने वाले ने मुझे मार करके तेरे लिए चारा दिया है। मैं मरा तेरे लिए, तू मत मर मेरे लिए। यदि तू मेरे लिए मरेगी तो बाहर खड़ा है तेरे लिए। तो रसना इंद्री के वशीभूत होकर के लोग किस प्रकार से बंधन में पड़ जाते हैं। एक जमाई जी अपनी ससुराल में आए हुए थे। रात में उनके लिए दूध का जो है गिलास दिया गया, छत पर सो रहे थे और उन्होंने अभी बाद में पी लेंगे ऐसा उस गिलास को वहाँ पर रख दिया। और रात में जब नींद खुली तो उन्होंने उस गिलास को अपने मुख से लगा करके पीने लगे। पीते समय उनको ऐसा कुछ लगा कि उसमें कुछ कड़ी चीज़ है, और उन्होंने सोचा कि हो सकता है मलाई हो, और उसको अंदर जो है फेंकने की कोशिश की, और वो जो है गले में जब स्पर्शित हुई तो वहाँ पर उनको ऐसा लगा कि जैसे किसी ने डंक मार लिया। और जब देखा तो वो वर्र थी जिन्होंने उनके कंठ में जो है डंक मार दिया था, और उसके कारण, सूजन के कारण उनका जो श्वास लेने का जो प्रकरण था वो वहाँ पर अवरुद्ध हो गया और वो मरण को प्राप्त हो गए। जहाँ अमेरिका में एक मैकडॉनल्ड्स, जहाँ पर उस जगह पर एक व्यक्ति रोज़ जाता था खाने के लिए, आज उसके भोजन में जो लेता था उसमें परिवर्तन लगा, और जब उसने उसको ले जा कर के चेक करवाया, वो वेजिटेरियन था, लेकिन उसको आज जो कुछ परोस दिया था वो नॉन वेज था। उसने कोर्ट में वहाँ पर बात रखी, वो कंपनी वाले अपने आप को बचाने के लिए उसको कि हम तुम्हारे लिए इतना देने के लिए तैयार हैं, और बाद में बहुत लंबा अमाउंट दे करके वहाँ पर सेटलमेंट हुआ। लेकिन धर्म का ह्रास उन चीज़ों से कैसे हो सकता है ये अपन समझ सकते हैं। जब मेनका गांधी विदेश के टूर पर थीं, एक रेस्टोरेंट में उन्होंने जब कहा कि हमको प्योर वेज चाहिए है, इवन एग्स भी नहीं चलेंगे,
तो वहाँ पर जो सर्व करने वाला बैरा था उसने कहा, आर यू जैन? मेनका गांधी ने जैसे ही सुना उसने कहा कि मैं जैन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जैन बनना चाहती हूँ। और वो वहाँ पर विचार करने लगी कि जैन लोगों ने अपनी संस्कृति का कितने अच्छे से संरक्षण पालन किया है कि इतनी दूर भी विदेशों में वहाँ पर सभी लोग परिचित हैं कि जैन लोग अपने आहार के लिए कितने सजग रहते हैं। एक प्रसंग हमने पहले सुनाया था कि बच्चे खेलने जाते थे और खेलने के बाद जब लौटते थे तो एक भेलपुरी वाले से भेलपुरी खा कर के लौटते थे। दोनों एक बार बीमार पड़े, डॉक्टर ने दवाइयाँ दी, परिवर्तित की, लेकिन ठीक नहीं हुए। और बाद में उसने एलाइजा टेस्ट करवाया जो एड्स के लिए होता है, और उसमें वो HIV पॉजिटिव निकल गए। जाकर के उस डॉक्टर ने जब उस भेलपुरी वाले से पूछा तो वो भी HIV पॉजिटिव था। और एक बार उसने बतलाया कि प्याज कट करते समय में हाथ में जो है चाकू लग गया, उससे खून उसमें मिल गया, और हमने सोचा कि इसमें तो लाल रंग की चटनी आदि डालेंगे तो इसके माध्यम से पता नहीं पड़ेगा, और उसने बच्चों को वो खिला दिया। दोनों बच्चे थोड़ी ही देर में HIV पॉजिटिव हो गए, जिसका इलाज नहीं है, ऐसी बीमारी से ग्रसित हो गए। तो रसना इंद्री के लिए बाहर का खाना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम इससे समझ सकते हैं। एक देश में कुछ लोगों ने, जो कि वहाँ तात्कालीन सभ्यता से खुश नहीं थे, उन लोगों ने उस जगह को छोड़ कर के एक जगह पर जहाँ पर जाकर के वो बसे, वहाँ पर उन्होंने पूर्णतः शाकाहार बल्कि गाय के दूध आदि का भी प्रयोग करना बंद कर दिया, जिसको आजकल वीगन कहा जाता है। वो लोग वहाँ पर सप्ताह में 3 दिन नमक का प्रयोग नहीं करते, साल भर में 4 सप्ताह शक्कर नहीं लेते। आप लोगों को लगेगा कि ऐसी जगह कहाँ पर होगी। ये इज़राइल में जहाँ पर बहुतायत में मांसाहारी होते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने अपनी रसना पर नियंत्रण करने के लिए 500 लोगों ने वहाँ से दूर जाकर के एक पर्वत पर अपने लिए जीवन के लिए एक नई दिशा प्राप्त की। तो जहाँ रसना इंद्री के वशीभूत होकर के व्यक्ति किस प्रकार से अपने जीवन को चाहे तो गर्त में ले जा सकता है और नियंत्रण करके अपना उत्थान कर सकता है। घ्राण इंद्री के विषय में जहाँ कितना छोटा सा, कितना कोमल कमल का पौधा होता है और उसमें भ्रमर जो है फंस करके मर जाता है। भंवरे में इतनी ताकत होती है कि वो चाहे तो लकड़ी में भी छेद कर सकता है, लेकिन वो सोचता है कि ये खुलेगा और मैं उड़ जाऊंगा, लेकिन वहाँ पर ही वो अवरुद्ध होकर के मरण को प्राप्त हो जाता है। वज्रनाभि चक्रवर्ती, एक बार उनके लिए कमल दिया गया, बहुत सुंदर था, वो उसके स्पर्श को अनुभूत कर रहे थे, लेकिन जब उनको कुछ चुभन महसूस हुई तो देखा उस कमल में एक मृत भौरा पड़ा हुआ है, और उसके कारण उनके लिए वैराग्य उत्पन्न हो गया। तो घ्राण इंद्री का विषय भी, जहाँ पर उनके भी कुछ साधनों का प्रयोग किया जाता है, उनका भी किस प्रकार से निर्माण होता है, उसमें भी कई जीवों की हत्या हो जाती है। इसलिए हमें उनके प्रयोग के विषय में भी विचार करना चाहिए। जहाँ चक्षु इंद्री के माध्यम से सबसे ज़्यादा जिसका प्रयोग होता है, उसमें आजकल मोबाइल का ज़माना है। कुछ सालों पहले कि अंगूठा कितना चलता है, उस मोबाइल पर स्क्रॉल करने के लिए 52 मील एक साल में अंगूठा चल लेता है। ये कुछ सालों पहले की जो है रिपोर्ट है। अब तो और बढ़ गया होगा, क्योंकि अब तो
2.5 घंटे एवरेज जो है निकल रहा है लोगों का स्मार्टफोन पर, और उससे कैसे परिणाम हो रहे हैं। फ्री फायर इफ़ेक्ट, उसमें ऐसे गेम खेलते हैं बच्चे जहाँ पर हिंसा के संस्कार सीख जाते हैं। एक पिता ने अपने बच्चे से, जो अपने मित्र के साथ में खड़ा हुआ था, जाते हुए पिता ने कहा कि घर चलो पढ़ाई करना, यदि पढ़ते हुए नहीं मिले तो समझ लेना आज तुम्हारी ठुकाई होगी। और जब पिता घर पहुँचे तो उसी लड़के ने, उनके पुत्र ने ही उनके ऊपर जो लाइसेंस वाली उनके पास में पिस्टल थी उसके माध्यम से उन पर ही फायर कर दिया। 10 साल की बहन ने 7 साल के भाई का मोबाइल के लिए गला दबा दिया। खेल खेल में नहीं दे रहा है लेकिन ज़बरदस्ती छीनने के लिए उसने गला दबा दिया, उसके प्राण निकल गए। ऐसी जो है कई स्थितियां चक्षु इंद्री के कारण निर्मित हो रही हैं। चाइना में एक लड़का जहां कोरोना के समय में पढ़ने के लिए मोबाइल दिलाया था, लेकिन अति प्रयोग करने से ऐसा हुआ कि 22 घंटे वो गेम खेलने लगा और पढ़ने की उम्र में उसको शरीर पैरालाइज हो गया, लकवे का शिकार हो गया। तो ये नेत्रेंद्रिय के विषयों के माध्यम से ऐसी स्थितियां निर्मित हो जाती हैं जहां नेत्रेंद्रियों की सुरक्षा के लिए प्रयास करते हैं। यदि उसमें सावधानी ना बरती जाए तो कई बार बहुत बड़ी हानियां भी हो जाती हैं। एक सोनी के यहाँ पर छोटे से बच्चे को आँख में ड्रॉप डालने के लिए बच्ची से बोल दिया, उसने ड्रॉप उठा करके आँख में डाला और जब बूंदें आँख में पड़ी तो बहुत तेज चिल्ला पड़ा। उसने पैर से उसको दबा करके दूसरी आँख में भी डाल दिया और तेज आवाज़ हो गई। माँ ने कहा कि लगता है अभी दवाई की मात्रा पर्याप्त नहीं पहुँची है, और डालो। और डालने के लिए जब माँ स्वयं आगे बढ़ी और उसको उठा करके देखा तो वो तेजाब भरी हुई थी। अपने ही हाथों से अपनी संतान की ज्योति नष्ट कर ली। कुछ दिनों पहले एक बार पेपर में खबर आई थी कि आँख में क्यूफिक्स डाल दिया छोटे से बच्चे के। बस यही खबर आई थी, बाद में क्या हुआ उसके बारे में जानकारी नहीं, लेकिन जो चिपकाने वाली चीज़ है उससे पलकें चिपक जाएंगी, क्या होगा सोच करके लगता है कि असावधानी के कारण में कैसी कैसी घटनाएं घट सकती हैं। जहां सेल्फी के चक्कर में भी बहुत सारी दुर्घटनाएं हो रही हैं, वो भी ये चक्षु इंद्री के विषय में इतने गाफिल हो जाते हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक व्यक्ति चिड़ियाघर में सेल्फी के चक्कर में शेर के पिंजरे में गिर गया था और उस शेर ने उसको जीवित नहीं छोड़ा। तो ऐसी स्थितियां ये नेत्रेंद्रिय के विषय में हो सकती हैं। एक तोता भी मोबाइल का एडिक्ट हो गया था, जो बाहर लटका रहता था, लेकिन घर में जब टीवी की आवाज़ आती थी तो बाहर इतना शोर करता था कि हमको अंदर लो, और अंदर लेते ही बिल्कुल शांत होकर के टीवी देखने लगता था। तो जब पशुओं के ऊपर भी ऐसा प्रभाव पड़ता है तो उसके माध्यम से अपने लिए सीख प्राप्त होती है। कर्ण इंद्रिय के विषय में आगम में वर्णन आता है कि जहाँ मधुर संगीत को सुनकर के हिरण भी वशीभूत हो जाता है। एक पंडित जसराज जो शास्त्रीय संगीत के गायक थे, एक बार बनारस के एक मंदिर में राग तोड़ी का गायन कर रहे थे और उसी बीच में जो जंगल के पास था वहाँ से एक हिरण उस मंदिर में आ गया और उसको सुनने में इतना मग्न हो गया कि लोग उसके पास से निकल रहे थे, लेकिन वो भयभीत नहीं हो रहा था। तो ऐसा जो है कर्ण इंद्रिय के वशीभूत होकर के वो बंधन में पड़ जाता है। आजकल लोग
अपने कान में हेडफोन आदि लगा करके कई बार गाड़ी चलाते समय कई दुर्घटनाएं उसके माध्यम से हो जाती हैं, तो ये भी हमारे लिए एक संकेत देती हैं। जहाँ मन सभी इंद्रियों का राजा कहलाता है, मन के निर्देश पर ही सारी इंद्रियां अपने अपने विषयों में लगती हैं। आचार्य श्री एक गाथा प्रतिदिन प्रातः काल में उच्चारित करते हैं, उसमें संयम के लिए ही प्रेरणा है। पंचवेंद्रिय मुंडा बच मुंडा हत पाए तन मुंडा, मन मुंडेण विसैया दस मुंडा भण्ये समिये। पांचों इंद्रियों का मुंडन यानी उनको नियंत्रण करना। वचन का मुंडन, हाथ का मुंडन यानी हाथ को भी नियंत्रित रखना, पैरों को भी नियंत्रित रखना, और साथ ही साथ में तन को नियंत्रित रखना, और इसके बाद में मन का नियंत्रण। ऐसे 10 प्रकार के नियंत्रण या मुंडन जिनागम में कहे गए हैं। तो मन के नियंत्रण के लिए धर्म की जब अपन शरण लेते हैं तो उसके माध्यम से मन का जब नियंत्रण होता है तो बाकी सब पर भी नियंत्रण हो सकता है। जहाँ षटकायिक जीवों की रक्षा की बात आती है, वहाँ 5 जो हैं स्थावर होते हैं। उसमें पहला होता है पृथ्वी कायिक, जो पृथ्वी को काया बना करके रहते हैं। उन जीवों की हिंसा करने से, जहाँ आप लोगों के लिए घर आदि बनाना आवश्यक होता है, लेकिन बिना प्रयोजन के हिंसा से तो बच सकते हैं, जिसको अनर्थ दंड कहा जाता है। एक बार एक बच्चा जो क्रिकेट का शौकीन था, जब उसको समझ में आया जहाँ पर रोज उनको गाड़ना पड़ता था विकेट को, तो उसने सोचा कि इससे तो रोज हिंसा होगी। वो एक ऐसा स्टैंड ले आया जिसमें गाड़ना नहीं पड़ता। दृष्टि है, सुन करके उसने वहाँ पर कि हम पृथ्वी काय की जीवों की हिंसा रोज क्यों करें, उसको दृष्टि प्राप्त हुई। जहाँ जल कायिक, जिसमें जल का प्रयोग बहुत होता है, बल्कि बहुत सारा अपव्यय होता है। अपने अपने घर में जाकर के आप लोग चेक करना, बहुत सारे नल ऐसे होंगे जिनमें से पानी बहता रहता है। कई कई घरों में तो 20-20, 25-25 लीटर पानी केवल लीकेज में बह जाता है। इतने में तो एक व्यक्ति का पूरा खर्च चल जाए। और वास्तु में कहा जाता है कि जिस घर से पानी बहता रहता है उस घर में दौलत ठहरती नहीं है। इसलिए अपने अपने घर में ऐसे लीकेज से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। जहाँ एक प्रसंग सुना था कि जो जल की कीमत नहीं समझता उसको बर्बाद करता है, वो पापात्मा है। जो जल की कीमत दूध के समान समझता है वो पुण्यात्मा है। जो जल की कीमत घी के समान समझता है वो धर्मात्मा है। और जल में भी अपने जैसे ही जीव हैं जो समझता है वो परमात्मा है। तो जल का प्रयोग हमारे लिए सावधानी से करना चाहिए, क्योंकि जल बहुत धरती पर कम है। और कहते हैं कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो पानी के लिए ही होने वाला है। इसलिए अभी बहुतायत उपलब्ध है, लेकिन उसको फिजूल खर्च से बचें, जिससे कि उन संसाधन के माध्यम से आप लोगों के लिए आगे परेशानी ना आए। लेकिन पहले तो लोग अपने हाथ से पानी भरते थे तो उसकी कीमत समझते थे। अब तो स्विच चालू करने में कुछ लगता ही नहीं है। कई बार जो है स्विच चालू कर देते हैं, टंकी से ओवरफ्लो होता रहता है, कितना पानी बह जाता है ध्यान नहीं देते। और सींचने आदि की और ऐसी लत लग जाती है, रोज़ सुबह सुबह ले करके अपने आसपास में सब जगह जो है पानी सींचते रहते हैं। जो पीने योग्य ड्रिंकिंग वाटर है उसको बर्बाद करने में भी जो है सोचते नहीं है कि इसमें भी जीव हैं और इनकी अपने द्वारा हत्या हो रही है। विज्ञानमती जी की एक पुस्तक में हमने पढ़ा था, उन्होंने एक प्रश्न वहाँ पर रखा है कि आप लोगों से यदि कहा जाए कि आपको दूध लाने के लिए भेजा जाए या पानी भरने के लिए भेजा जाए तो उसमें से आप किसका चयन करोगे? प्रश्न है आप लोगों से, बताइए जल्दी से, समय नहीं है।
पानी भरना है और दूध लाना है बाहर से, कौन सी चीज़ पसंद करोगे? बोलिए। कुछ लोग पुरुष वर्ग कह रहे हैं कि बाहर का काम हम कर लेंगे। ऐसा नहीं, वहाँ पर जो है एक ही व्यक्ति हो, दोनों काम करना हो तो दोनों ही करना पड़ेंगे। लेकिन जहाँ पर बहुत सारे भाई बहन हो, चॉइस हो, तो उसमें उनकी दृष्टि वहाँ पर हम बता रहे हैं आपके लिए कि दूध लेने जाएंगे, देख करके ज़मीन देख करके जाएंगे, दूध लेकर के आएंगे, किसी की हिंसा होने की संभावना नहीं है। लेकिन पानी भरते समय में कितनी भी सावधानी रखी जाए, वहाँ पर पानी छलकता ही है। वो एक दृश्य जब आचार्य श्री बुंदेलखंड आए थे तो एक बच्चा ताल बहट में पानी भर रहा था कुएं पर, जिसने परात के अंदर जो है बर्तन को रख करके पानी भर रहा था कि कोई भी पानी की बूंद भी बर्बाद ना हो। तो वहाँ चयन करने में बाहर का जो कार्य है उसमें जो है कम हिंसा होती है, लेकिन करना तो सब कुछ पड़ते हैं। लेकिन दृष्टि की बात यहाँ पर कह रहे हैं कि उस पानी के प्रयोग में किस प्रकार से अपने लिए सावधानी बरतना चाहिए। जहाँ लोग गर्मी के समय में जब शॉवर चालू कर लेते हैं तो उसमें 80-80, 100-100 लीटर पानी थोड़ी देर में बह जाता है। थोड़े से पानी में भी काम चल सकता है। अपन यदि फिजूल खर्ची से बचें तो बहुत सारे पाप से बच सकते हैं। अग्नि का एक जीवों की रक्षा के लिए जहाँ घर में भोजन बनाना जरूरी है, लेकिन फटाके आदि फोड़ते हैं, उसमें केवल हिंसा के अलावा कुछ नहीं होता। छोटे छोटे बच्चों को आप जो फटाके देते हैं वो कितने खतरनाक होते हैं, जहाँ उसमें से जो धुआं निकलता है वो कितने सिगरेट के बराबर होता है। एक रिसर्च में जब पढ़ा तो जो बच्चे सांप की गोली जिससे सांप बनाते हैं उसमें उसके आसपास में 464 सिगरेट के बराबर धुआं रहता है। छोटे छोटे बच्चों के फेफड़े उससे कितने प्रभावित हो सकते हैं अपन समझ सकते हैं। जिस फुलझड़ी को लोग कहते हैं इसमें आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसमें भी 74 सिगरेट के बराबर धुआं देती है। चक्री जो रहती है उसमें 68 और जो अनार होता है वो 34 सिगरेट के बराबर धुआं देता है। ये सामान्य दूरी पर इनको ग्रहण करने में इतना धुआं उसके माध्यम से प्राप्त होता है। जब रात में पटाखे फोड़े जाते हैं तो उस समय में कई बार जो है पक्षी अपने पेड़ों से उनको जहाँ पर बैठे हैं उड़ना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले देख रहे थे पीछे वहाँ पर कोई वैष्णव मंदिर में पटाखे फूट रहे थे और मयूर यहाँ पर बैठा हुआ था, उसको वहाँ से जो है उठ करके दूसरी जगह जाना पड़ा था। तो ऐसी जो है हिंसा होती है। जहाँ जब दिवाली के समय में लोग फटाखे फोड़ते हैं उस समय में तो कई पक्षियों के गर्भपात हो जाते हैं। आवाज़ सुनते सुनते उनके गर्भस्थ जो शिशु हैं वो बाहर आ जाते हैं। ऐसी हिंसा का कारण बनता है, इसलिए अपने लिए इससे बचना चाहिए। वायु का एक जीवों की रक्षा के लिए जहाँ पंखे आदि लोग चालू करके छोड़ जाते हैं, बंद नहीं करते, अपने लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन साथ साथ में इससे भी कई बार जीवों की हिंसा हो जाती है। एक बार मुनि श्री क्षमा सागर जी शाहपुर में चतुर्मास कर रहे थे और उस समय में प्रवचन के बीच में ही एक पक्षी जो है कट करके मरण को प्राप्त हो गया था। तो ऐसी जो है हिंसा के लिए यानी वायु कायिक जीवों के अलावा जो है त्रिस कायिक जीवों के लिए भी वो कारण बन सकता है। इसके बाद में वनस्पति कायिक जीव, जिनको पहले लोग जीव ही स्वीकार नहीं करते थे, जब डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने लंदन की रॉयल सोसाइटी में जब जाकर के 1901 में ये प्रयोग दिखलाया, उन्होंने एक पौधे को, जहां उन्होंने एक कैस्कोग्राफ की खोज की थी, उसमें उसको कनेक्ट करके और उसकी जो गतिविधियां हैं वहाँ पर वो 10,000 गुना उसको बढ़ा करके दिखाने वाली थी। उसमें उन्होंने पहले जो एक पेंडुलम की तरह जो है उसके जीवन को बता रही है, और जब उन्होंने उसकी जड़ को ब्रोमाइड के सॉल्यूशन में जब डुबोया तो जैसे किसी चूहे को विष दे दिया जाए और उसके बाद में वो जिस प्रकार से तड़फता है, वैसी जो है उस स्क्रीन के ऊपर
सारे लोग वहाँ पर देख रहे थे कि वो पौधा जो है मरण के पहले कितना तड़फ रहा है, और बाद में थोड़ी देर में सब कुछ शून्य हो गया, मतलब वो पौधा मरण को प्राप्त हो गया। तो ऐसे वनस्पति काय के लिए वहाँ पर उन्होंने बतलाया, उसके माध्यम से उस वनस्पति कायिक जीवों के प्रति भी, जहाँ बिना प्रयोजन जो लोग घास पर घूमते हैं, कई बार जो है रास्ते में चलते चलते कोई पेड़ की पत्तियों को पकड़ करके और जो है सारी तोड़ करके हवा में उड़ा देते हैं, उस समय में दृष्टि रखना चाहिए। कई बार उन वनस्पति के माध्यम से त्रसकायिक जीवों की भी हिंसा हो जाती है। एक बार एक घर में जो भाजी का बंडल आया हुआ था, उसमें कोई छोटा सा सांप होगा, फ्रिज में उसको रख दिया बिना देखे, और वो वहाँ से चढ़ करके दूध के बर्तन में चला गया। उस दूध के बर्तन से सुबह सुबह थोड़ा सा टेढ़ा करके दूध निकाल लिया और उसकी चाय बना करके पी ली। बाद में पता पड़ा जिसने पी थी, उसके अलावा लोगों ने देखा तो उसमें जो है सांप पाया गया। एक बार एक पालक की भाजी के बंडल में हरे रंग का सांप था। सब्जी बना करके बच्चे को स्कूल भेज दिया, और बाद में वहाँ पर जब दृष्टि गई माँ की, तो उन्होंने अपने पति को उठा करके कि अरे उसको स्कूल भेज दिया है, वो वहाँ पर टिफ़िन ना खा ले, जल्दी से जाओ। और वो गाड़ी से स्पीड से गया, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। बच्चे ने वहाँ पर टिफ़िन खा लिया, एक साथ में बाप और बेटे की मृत्यु हो गई। तो सावधानी यदि नहीं रखते हैं तो ऐसी दुर्घटनाएं भी घट सकती हैं। त्रसकायिक जीवों की रक्षा के लिए जहां अपन जिन साधनों का प्रयोग करते हैं उनमें देख करके उनका प्रयोग करें। गैस का आप प्रयोग करते हैं, उसको एकदम जलाने के पहले उसको सुबह सुबह ठोक करके देखना चाहिए। आज के पेपर में तो एक घटना ऐसी आई है, कोई रावत भाटा के पास में खाल गांव है, वहाँ पर व्यक्ति बाइक स्टार्ट कर रहा था और उसके हाथ में सांप ने डस लिया। उसके हैंडल पर सांप लिपटा हुआ था। अब सोचो, जहाँ कभी दृष्टि नहीं जाती, यानी आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं, गाड़ी में घुसते हैं, उसके पहले सावधानी से देखने की आवश्यकता है। और एक दृश्य जो आज के ही पेपर में आया है कि एक सतारा जिले में सावित्री नदी वहाँ पर बहती है, वहाँ पर कुछ जंगली कुत्ते के पीछे पड़ गए और उसको अपनी रक्षा के लिए एक उस नदी में उतरना पड़ा। और उस नदी में पहले से ही 3 वहाँ पर मगर उपस्थित थे, और वहाँ पर वो कोने पर वो सारे जंगली कुत्ते उसको पकड़ने के लिए बैठे हुए हैं। उन मगर के अंदर ऐसा परिवर्तन हो गया, उन्होंने उसको, जबकि उसको अपना ग्रास बना सकते थे, लेकिन तीनों मगर ने उसको वहाँ से अपनी थूथन के माध्यम से नदी के दूसरे तट से उसको सुरक्षित बाहर निकाल दिया। उनके अंदर भी वहाँ पर करुणा का भाव उत्पन्न हो गया। तो ऐसा जो है त्रस जीवों के लिए, जहाँ पर अपने मन में, क्योंकि जो अणुव्रति होता है वो त्रस जीवों का घात कभी नहीं करता, लेकिन अपने लिए जो कि भले ही अणुव्रति नहीं है, लेकिन फिर भी त्रस जीवों का घात जो है संकल्पी हिंसा होता है, उससे तो सभी को बचना चाहिए। जब सहारनपुर के एक जम्बू प्रसाद रईस, जो कि बहुत बड़े आदमी थे, उनके यहाँ पर हाथी भी था, और अंग्रेज कलेक्टर आया, उसने कहा कि आप हमारे लिए हाथी दे दो, हम शिकार पर जाना चाहते हैं। उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कलेक्टर बोला, इसका क्या परिणाम हो सकता है आपकी जमींदारी के बारे में? तो जम्बू प्रसाद रईस ने कह दिया कि और क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी जमींदारी आप छीन लेंगे, हमें उससे कोई भी डर नहीं है। और उस समय अंग्रेज ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा कि तुम्हारी अहिंसा के प्रति निष्ठा देख करके हमारे मन में भी ऐसे भाव आ रहे हैं कि बेगुनाह पशुओं को ना मारा जाए। उसके अंदर भी परिवर्तन आ गया। एक अफसर के साथ में एक छोटा उनका मातहत जा रहा था, रास्ते में मछलियाँ बिक रही थीं। अफसर अपने जेब में
पर्स लेकर के नहीं आए थे। उन्होंने मातहत से कहा छोटे ऑफिसर से कि पैसे दो हमें मछली खरीदने के लिए, और वो भी अहिंसा का पुजारी था। उसने कहा कि सर इसके लिए मैं आपको पैसे नहीं दे सकता, यदि आप चाहें तो फल खाने के लिए, बल्कि पैसे देने की बात नहीं, मैं आपको फल स्वयं है मेरे पास पैसे, लेकिन मैं इस कार्य के लिए आपको नहीं दे सकता। तो ऐसे जो है कृत कारित अनुमोदना सभी प्रकार से हिंसा से जो बचने का प्रयास करते हैं वो प्रशंसनीय कहलाते हैं। जब गांधी जी जिनके यहाँ रोज आश्रम में प्रार्थना होती थी, एक बार वो बैठे हुए थे और एक सर्प उनके पीछे चढ़ गया। गांधी जी उस समय में बिल्कुल स्तब्ध, बिल्कुल शांत बैठे रहे। थोड़ी देर बाद वो सर्प उतर करके चला गया। लोगों ने कहा कि गांधी जी आज तो आप बहुत डर गए थे। तो उन्होंने कहा हाँ, आज मैं बिल्कुल वाकई में बहुत डर गया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कहीं सांप गलती से मुझे काट नहीं ले, और यदि ये काट लेगा तो तुम लोग इसको जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैं जब तक होश में हूँ तब तक तो इसको बचा सकता हूँ, लेकिन यदि मैं बेहोश हो गया तो फिर तुम लोग इसको नहीं छोड़ोगे, इसलिए मैं बहुत डर रहा था। तो ऐसी जो करुणा के भाव होते हैं, अपने प्राण की रक्षा के भावना होकर के जीवों की रक्षा के भाव होते हैं। आज संयम का दिन है, जहाँ मुनिराज पूर्ण संयम को पालन करते हैं, और आगम में व्याख्यान है कि 32 बार से ज़्यादा संयम को धारण नहीं करना पड़ता, उसमें मुक्ति अवश्य हो जाती है। जो संयम अणुव्रत हैं वो तो असंख्यात बार भी धारण जीव कर सकता है, और सम्यक दर्शन तो उससे भी विशेष अधिक, यानी असंख्यात में भी विशेष अधिक को प्राप्त कर सकता है। तो ऐसे संयम के दिवस के दिन अपने को संयम का, जहाँ पर जो पूर्ण संयम पालन करते हैं, अपने जीवन में भी हम भले ही अभी नहीं लेकिन अंत समय में संयम को धारण करके अपने इस देह का विसर्जन करें। ऐसी भावना प्रत्येक श्रावक के मन में अवश्य होनी चाहिए, और उसके लिए पुरुषार्थ भी करना चाहिए। जहाँ इस पर्व के दिन अपने लिए विशेष रूप से, क्योंकि ये संयम अपने जीवन में है, कुछ नियंत्रण है, कुछ ब्रेक हैं, तो वो जीवन प्रशंसनीय बनता है। इसलिए इन दिनों में अपने लिए कुछ संकल्प लेकर के, जैसे बहुत सारे लोग अभी रात्रि में भोजन 10 दिन तो नहीं करते हैं, लेकिन बाद में प्रारंभ कर देते हैं, तो अपने लिए इन 10 दिनों में प्रैक्टिस करके अपने जीवन में उसको ऐसे पालन करना चाहिए कि फिर उसको छोड़ना ना पड़े। साथ ही साथ में कुछ लोगों के ऐसे भी व्यसन हो जाते हैं जर्दे आदि के, उनसे भी अपने को इन 10 दिनों में ऐसा संकल्प लेना चाहिए कि वो भी अपने जीवन को कभी छुएं नहीं। कई बार होता है बहुत अच्छे बच्चे जो हैं बड़े घर के, बहुत स्मार्ट दिखते हैं, लेकिन जब वो अपने दांत खोलते हैं तो वो समझ में आ जाता है कि इस व्यसन के शिकार हैं। इसी प्रकार से अपने लिए जहाँ धन का प्रयोग, कई लोग लॉटरी में, कई लोग सट्टे में, कई जुए आदि में भी भले ही कुछ पर्वों के दिन खेल लेते हैं, ऐसा बहाना करके खेलते हैं, अपने लिए उस पर भी इन पर्वों के दिनों में नियंत्रण करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये पर्व का दिन जो अपने लिए संयम की सीख देता है, सब लोग अपने जीवन में संयम का पारायण करें। अंत में एक घटना थोड़े में सुना करके कि एक मुस्लिम डॉक्टर जो एक महाराज जी के संपर्क में आकर के, जिसने अपने पास में पोल्ट्री फार्म था जिसमें प्रतिदिन 30,000 की इनकम होती थी, उसने उसको बंद कर दिया और मांसाहार छोड़ दिया, शाकाहार शुरू करके, और रात्रि भोजन छोड़ दिया, रात्रि में पानी छोड़ दिया। एक बार महाराज के शिविर में आया हुआ था और उसकी पत्नी आई और उसने कहा कि घर चलो, बेटी की तबीयत खराब है। उसने कहा सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैं तो यहाँ शिविर में हूँ। 2 दिन बाद फिर आई और आज उसका चेहरा इतना लटका हुआ था कि जैसे बेटी की मरण की खबर सुना रही हो, और उसने कहा कि बेटी इतनी बीमार है कि थोड़े देर में उसके प्राण निकलने वाले हैं, डॉक्टर ने हाथ उठा दिए हैं। उस समय में भी उसने कहा कि तुम मुझे परेशान मत करो, सब ठीक हो जाएगा। किसी ने वो सुन लिया और उन महाराज जी ने उनको समझाया कि आप चले जाओ।
पहले कहने लगा कि लोग समझेंगे कि मैं उपवास कर रहा हूँ, लेकिन घर पर जाकर के कुछ खा कर के आ गया हूँ। तो महाराज ने कहा कि ऐसा करना कि हॉस्पिटल से वापस सीधे यहाँ आ जाना, घर जाने की बात ही नहीं है, फिर कोई संदेह क्यों करेगा। इस बात पर वो तैयार हुए, हॉस्पिटल पहुँचे, और हॉस्पिटल में जाने के बाद में जिनके बाल आदि बड़े हुए हैं, डॉक्टर पहचान नहीं पाए। उन्होंने कहा कि मैं डॉक्टर खान, तो वो पहचान नहीं पाए थे। वो कहने लगे आप नहीं समझोगे। और उन्होंने जाकर के जो बेटी मरणासन्न थी उसके सिर पर हाथ रख कर के और महामंत्र का उच्चारण किया। वो होश में आई, उसने आँख खोली और कहने लगी पापा हमें पानी पिलाओ। उन्होंने पानी मंगवाया, गिलास को हाथ में लेकर के फिर महामंत्र का उच्चारण करके बेटी को पानी पिलाया। और वो बेटी कहने लगी कि पापा हमें घर ले चलो। और उस समय उन्होंने डॉक्टर की ओर इशारा किया, उन्होंने सब चेक किया और कहा कि सब कुछ नॉर्मल है। सब लोग देख कर के दंग रह गए। वो हॉस्पिटल चले गए, लेकिन ये घटना वहाँ के हॉस्पिटल में भी दर्ज है और पेपर में भी छपी थी। एक इंदौर से पत्रिका निकलती थी तीर्थंकर, उस पत्रिका में ये घटना दर्ज थी। तो ऐसे लोग भी जहाँ उपदेशों के माध्यम से अपने जीवन में संयम का पारायण करने लगते हैं, तो इस संयम के दिन अपने अंदर भी कोई जो कमियां हों उनको दूर करने के लिए अपने को संयम धर्म अवश्य पालन करना चाहिए।